Hi guys, this is me Naz and welcome to Fuel Your Mind Academy. Start your journey of learning right here. Before starting our video, don't forget to like, share, subscribe and hit the bell icon. So let's start our topic. In today's video, we will discuss about the types of liabilities. लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ लाइबिलिटी की डेफिनेशन को डिस्कस किया था. अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. लाइबिलिटीज़ की बेसिक हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं. सबसे पहले है करंट लाइबिलिटीज़ एंड सेकंड है नॉन करंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़ हमारी क्या होती हैं? अमाउंट्स ड्यू टू बी पेड टू क्रेडिटर्स विद इन 12 मंथ्स, यानी जो भी अमाउंट है हमारी वो हम क्रेडिटर्स को 12 महीनों के अंदर अंदर जो पे कर देते हैं वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं. क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनको हमने पैसे देने होते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं. ठीक है, अगर हम 12 मंथ के अंदर अंदर यानी 12 महीनों में ही हम उसको पैसे दे देते हैं तो वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं. इसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है. एग्जांपल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेल्स एंड इनकम टैक्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट. सेल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे हम कोई अपना कारोबार है हमारा और उसमें हम चीज़ें सेल कर रहे हैं, उसमें जो भी हमारे पास इनकम जनरेट होगी उसका हमने जितने भी सेल्स पे टैक्स होगा वो हम पे करेंगे. गवर्नमेंट को जैसे हम टैक्स पे करते हैं कि हमारी इतनी इस दफ़ा प्रॉफिट हुआ है तो इसके ऊपर 5% या जितने भी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो हमारा करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाता है. ठीक है, फिर आ जाता है इनकम टैक्स पेएबल, यानी जो भी आप इनकम जनरेट होती है आपकी, जो भी आप कमाते हैं उसके ऊपर जो गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है हमारा 5% या जितना भी हम कमा रहे हैं उसमें से, वो हमारा करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाता है. इंटरेस्ट पेएबल में भी यानी जो हमने लोन लिया है उसके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट बनता है वो भी हमारा करंट लाइबिलिटीज़ में, और बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट भी हमारे करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़. आर दोज ऑब्लिगेशंस नॉट ड्यू फॉर सेटलमेंट विद इन 1 ईयर, यानी ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ के ऑपोजिट होती हैं, यानी कि ये 1 साल में अदा नहीं होती, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, यानी 1 साल में नहीं 1 साल से ज़्यादा के लिए जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं. इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करती जाऊँ, हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं एंड करंट लाइबिलिटीज़ को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं. ठीक है, अगर आपको कहीं क्वेश्चन आए तो आपने उस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ करंट लाइबिलिटीज़ सेम होती हैं. ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं. बॉन्ड्स पेएबल, यानी कि जो भी गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स या कुछ कंपनीज भी बॉन्ड्स इशू करती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ही इशू करती हैं, तो ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाती हैं. फिर आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी जो हम लोन लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हम ज़्यादा देर के लिए लोन जो लेते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स कहलाते हैं. पेंशन लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं कि जो भी गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पेंशन फ्राहम की जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं. ये नहीं होती कि आपने 1 साल के अंदर अंदर अदा कर दिए हैं तो बस, वो लाइफ टाइम के लिए होती है. कुछ कंपनीज भी अपने वर्कर्स को पेंशन की सहूलत देती हैं, तो ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में हमारी आ जाती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आप बिजनेस स्टडीज़ के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.